नमस्कार मित्रों, कान्हा कहते हैं, याद रखना, जो व्यक्ति चीजों को जितना नियंत्रित करने की कोशिश करेगा और जितना प्रयास करेगा कि जिंदगी उसके हिसाब से चले, वही सबसे ज्यादा चिंता और तनाव का सामना करेगा। अगर आप भी ऐसे विचारों से परेशान हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसमें हम आपको सही मार्गदर्शन देंगे। कभी कभी आपने यह महसूस किया होगा कि कोई बात हमारे दिमाग में बार बार घूमती रहती है। ये विचार न केवल हमें चिंतित और बेचैन बना देते हैं, बल्कि हमारी ऊर्जा और समय को भी व्यर्थ कर देते हैं। ज्यादा सोचने की वजह से हम अक्सर निर्णय लेने में देरी कर देते हैं और उस मौके को खो देते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। यह आदत हमें अनिश्चितता और डर के जाल में फंसा देती है, जिससे हम अपनी काबिलियत पर शक करने लगते हैं। धीरे धीरे यह नकारात्मक सोच आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है और मानसिक शांति भी छीन लेती है। हमें यह समझना होगा कि बार बार एक ही बात पर सोचने से समाधान नहीं मिलता, बल्कि समस्या और जटिल हो जाती है। तुम जिस भी चीज की चिंता कर रहे हो, जिसके लिए भी दुखी हो रहे हो, जिसके बारे में सोच सोच कर इतना परेशान हो रहे हो, वह सब कुछ एक दिन नष्ट होने वाला है। वह आज नहीं तो कल मिट ही जाएगा। तो चिंता और दुख किस बात के लिए करते हो? क्योंकि जो एक दिन नष्ट होने वाला है, उसकी चिंता करके और उसका दुख करके तुम कर भी क्या लोगे? तुम चाहकर भी उसे रोक नहीं सकते, उसे बदल भी नहीं सकते। तो क्यों चिंता करके अपना जीवन नष्ट कर रहे हो? चिंता तुम्हारे मन को दुखी और रोगी बना देगी, कायर बना देगी, और जो नष्ट हो ही नहीं सकता, उसकी चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। परिस्थिति को चाहे तुम जैसे देखो, तुम्हारी चिंता करना बिल्कुल व्यर्थ है। वास्तव में आप भी उन्हीं बातों के बारे में चिंता करते रहते हैं जिन्हें आप बदल नहीं सकते, जिन्हें आप चाहकर भी अपने नियंत्रण में नहीं कर सकते। लेकिन अगर यह सोचने की प्रक्रिया आदत बन जाए तो यह तनाव का कारण बन सकती है। ऐसे समय में मन में तरह तरह के विचार उमड़ते रहते हैं, जैसे क्या होगा अगर मैं असफल हो गया, या क्या मैंने उन्हें नाराज कर दिया। ये विचार न केवल हमें चिंतित और बेचैन बना देते हैं, बल्कि हमारी ऊर्जा और समय को भी व्यर्थ कर देते हैं। ज्यादा सोचने की वजह से हम अक्सर निर्णय लेने में देरी कर देते हैं और उस मौके को खो देते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। यह आदत हमें अनिश्चितता और डर के जाल में फंसा देती है, जिससे हम अपनी काबिलियत पर शक करने लगते हैं। धीरे धीरे यह नकारात्मक सोच आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है और मानसिक शांति भी छीन लेती है। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच्चाई से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। शांत रहना सही है, पर जब आपके सामने कुछ गलत हो रहा हो तब नहीं। जीवन न कल में है न भविष्य में है, जीवन इसी पल में है। इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया में कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो। कान्हा कहते हैं, या तो हम चिंता करके खुद को परेशान करके जिंदगी से लड़ते रहें, जिंदगी से शिकायतें करते रहें। वास्तविकता में मनुष्य के हाथ में सिवाय अपने कर्म करने के और कुछ नहीं होता। इस संपूर्ण जगत में जो कुछ भी होता है वह सब उस परमात्मा के द्वारा ही होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी सकता है, पर फिर भी वह कभी सरल जीवन जी ही नहीं पाता। वह हमेशा चिंताओं से घिरा रहता है। वह भूतकाल की बातों को सोचकर परेशान होता रहता है। वह मौत से डरने लगता है। वह न तो अपने जीवन को सही तरीके से जी पाता है और न ही मृत्यु को गले लगा पाता है। कर्म का नियम कहता है कि प्रत्येक घटना का एक कारण और प्रभाव होता है। समान रूप से किए गए कार्य के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। यह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि वह कर्म करता किस प्रकार है। जिस प्रकार आग एक लकड़ी को जलाकर राख कर देती है,
उसी प्रकार आत्मज्ञान आपके अंदर चलने वाले सभी द्वैत कार्यों को भस्म करके आपको आंतरिक शांति प्रदान करता है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। इसीलिए बुरे वक्त में कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि मुश्किलों का डटकर सामना करना चाहिए। कान्हा कहते हैं, हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वह न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। कान्हा कहते हैं, अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों और धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। हे पार्थ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार इस सृष्टि की रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्मा ही जान। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं कर। यहां श्री भगवान के कहने का भाव है कि कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा से नहीं। बस अपना कर्म करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उनके कर्जदार और वफादार हमेशा रहिए जिन्होंने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया। अंजाम की खबर तो कर्ण को भी थी, लेकिन बात तो मित्रता निभाने की थी। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता, यह 5 चीजें मन को अनुशासित करती हैं। हर व्यक्ति में यह सारे गुण होने चाहिए, तभी वह सही मार्ग पर चल सकता है। कान्ह कहते हैं कि आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर उसका मार्गदर्शन तो कर ही सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म से होने वाले हानि लाभ में उलझने के बाद मनुष्य के कर्म की गति धीमी हो जाती है और वह धीरे धीरे लक्ष्य को अपने से दूर कर देती है। इसीलिए कर्म की गति अनवरत चलती रहनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह महान संदेश दिया था कि आप चिंता किए बिना युद्ध करते रहो। कौन हारेगा, कौन जीतेगा, यह सब काल और परिस्थिति के आधार पर अपने आप तय हो जाएगा। यही बात हमारे जीवन में भी पूर्ण रूप से लागू होती है। अगर हम सभी चीजों का फायदा नुकसान देखकर उस कर्म को करना ही बंद कर दें तो अंत में क्या होगा, यह हम सबको पता है। हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया और अगर वह यह बात सोचने लग जाते कि पता नहीं यह वृद्धावस्था में हमारा सहारा बनेगा या नहीं, तो हो सकता था वह हमें धरती पर लाने का इरादा भी त्याग देते। लेकिन उन्होंने अपना कर्म किया और फल ईश्वर के हाथ में छोड़ दिया। तभी हम धरती पर आ पाए और ईश्वर चाहेगा तो हम उनकी अच्छी सेवा भी कर पाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो न कभी हर्षित होता है, न किसी से द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, और जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह ज्ञानी मनुष्य मुझको अति प्रिय है। मुझे पाने के 3 तरीके हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग, और इन सब में कर्म योग सबसे प्रधान है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। जो मनुष्य मुझे जान लेता है, उसके लिए संसार में और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। ऐसा मनुष्य जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। कान्हा कहते हैं,
प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता।